एक आम आदमी जो पेशेवर मुजरिम नहीं है, साइको किलर नहीं है, कोई सीरियल किलर नहीं है, ना ही कोई सुपारी किलर। सोचिए, क्या उसके पास इस तरीके के आइडियाज़ होंगे कि वो लाश को ठिकाने लगा सके, और वो भी इस तरीके से कि 4-5 साल तक पुलिस को उस पर शक ही ना हो, और अगर पुलिस उसे पकड़े ना तो पूरा का पूरा केस दबा रह जाए। क्या ऐसा हो सकता है? और क्या कोई क्राइम पेट्रोल देखकर लगातार क्राइम पेट्रोल का फ़ैन हो गया हो कोई आदमी, और वो लगातार क्राइम पेट्रोल देख रहा हो, और उसके बाद क्या वो कोई कत्ल कर सकता है, फिर लाश को बड़े ही सलीके से ठिकाने लगा सकता है? शायद सोचना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो, लेकिन ऐसा हुआ है। अभी आप जो तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है राहुल राज। ये राजस्थान के उदयपुर में प्रताप नगर में रहता है। एक मंदिर का पुजारी था ये, और इसने एक ऐसा क्राइम किया है, और ना सिर्फ क्राइम किया, उसके बाद इसने जिस तरीके से उसे छिपाया, जिसे जानने के बाद पुलिस के भी होश उड़े हुए हैं कि आखिर 5 सालों तक, 4 से 5 साल का जो इतना बड़ा गैप आया, उसमें इस आदमी ने किस तरीके से एक कत्ल किया और उसे छुपा कर ये रखे रह गया। दरअसल पुलिस जांच किसी और केस की कर रही थी, पकड़ इसे किसी और बात पर लेती है, और फिर जो क्लाइमैक्स सामने आता है वो जानने के बाद पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है कि किस तरीके से एक मंदिर का पुजारी जो मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था और कुछ लोगों की मदद भी कर रहा था, वो इस तरीके से एक हत्याकांड को अंजाम देता है। और ना सिर्फ हत्याकांड को अंजाम देता है, बल्कि जिस महिला का कत्ल करता है उसकी हड्डियों को इस तरीके से पीसता है और फिर इस तरीके से उसे बहा देता है कि किसी को उस महिला की लाश मिले तक ना, और इस पर कोई शक ना जाए और इसे कभी पकड़ा ना जा सके। सबसे पहले आप इस आदमी के मुंह से खुद सुनिए कि कितना बड़ा क्राइम पेट्रोल का फैन है। बता के एपिसोड देखिए क्राइम पेट्रोल का 1350 क्राइम पेट्रोल के एपिसोड शुरू से 1350 से भी ज्यादा देखे, शुरू से देख रहा था 2015-16 एक BBC क्या होगा। अभी कौन सा देख रहा है? तो यहाँ ओरिजिनल तो सुना, ये रिपोर्टर्स को खुद बता रहा है कि इसे क्राइम पेट्रोल कितना पसंद है और ये कितने सारे एपिसोड देख चुका है। एक तरीके से इसे क्राइम पेट्रोल की लत है। अब राहुल राज को अभी हाल ही में पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ती है। इस पर कुछ आरोप लगे होते हैं कि ये हथियार वगैरह रखता है, लोगों को सप्लाई करता है। पुलिस इस केस में जांच कर रही होती है, इसके घर तक पहुंचती है, इसे उठाकर ले आती है, पूछताछ की जाती है, ये चीज़ें बताता है कुछ कि सर यहाँ से मुझे मिलते हैं हथियार, ऐसी वैसी पूरा कनेक्शन निकालते हैं। तो इन्हीं पुलिस वालों में 2 हवलदार होते हैं जो इस आदमी को देखते हैं तो उनके दिमाग में पुरानी कहानी दौड़ जाती है। तो उन्हें याद आता है कि इस आदमी से रिलेटेड पहले भी एक केस सामने आया था जिसमें एक महिला की गुमशुदगी की बात सामने आई थी। ये हमारे पास एक खबर आई थी, पुलिस वालों का कहना है कि हमें ये चीज़ पता लगी कि ये जो आदमी है इसका किसी महिला से लिंक था और वो महिला लापता है। हवलदार इस बात को कंफर्म करते हैं, फिर अपने साहब जी को जाके बताते हैं। अब साहब को जब ये सारी बातें पता लगती हैं कि अच्छा इस आदमी का एक महिला को गायब करने में भी कोई हाथ है, तो इससे उस आधार पर भी पूछताछ की जाती है। पुलिस वाले अब जब इससे इस बारे में पूछताछ करते हैं कि एक महिला तुम्हारे साथ रहा करती थी, तुम्हारे खिलाफ एक FIR भी दर्ज है कि तुम्हारे साथ कोई रहती थी, अब वो गायब है, मिल नहीं रही है, तो बताओ कौन है वो लड़की, क्या है। पुलिस को इससे कुछ समझ नहीं आता कि पुलिस को अचानक से ये सारी चीज़ें कैसे पता लग गई, लेकिन ये अपने आप को किसी तरीके से संभालता है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, और ये भी कोई पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं। लेकिन जब पुलिस से कड़ाई से पूछती है तो ये सारी कहानी बताता है। ये पुलिस को बताता है कि मैं एक मंदिर में पुजारी था, और उस वक्त साल 2019 में, अब मैं आपको डेट भी बता देती हूँ, 29 जुलाई 2019 में एक औरत आती है जिसका नाम रहता है भानुप्रिया। वो मंदिर में बहुत रो रही थी, उसके बच्चे भी थे, बच्चे भी ठीक नहीं थे, उसकी हालत अच्छी खासी नहीं थी। मैंने उससे पूछा तो वो मुझे बताती है कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, मेरा पति मुझे मारता पीटता है, मुझे ठीक से नहीं रखता। अब इस पर जो पंडित जी यानी कि जो राहुल राज थे वो उसकी मदद करता है। वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें कुछ खाना वाना है तो खा लो, फिर चलो तुम्हें घर छोड़ाता हूँ, क्या दिक्कत है, सब कुछ समस्या है जो जीवन की वो ठीक हो जाएगी, इतनी जल्दी किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं। अब कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक बार वही महिला मंदिर में दिखती है। वो फिर से रो रही होती है, लेकिन इस बार उसके साथ बच्चे नहीं होते। अब फिर से वो जो राहुल है वो उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम फिर इस तरह से रो रही हो। महिला फिर बताती है, जो भानुप्रिया होती है वो बोलती है कि मैं खुश नहीं हूँ अपने घर पे, मुझे ससुराल में बहुत गलत तरीके से रखते हैं, मेरी कोई कद्र नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि जो मेरा पति है वो मुझे बहुत ज़्यादा मारता पीटता है और अब मैं तंग हो गई हूँ, मैं ये जीवन छोड़ना चाहती हूँ। इस पर राहुल राज उसे समझाता बुझाता है,
और फिर जो महिला है वो राहुल राज के साथ चली जाती है, जहाँ पर ये राहुल राज किराए पर रहता है, उसके साथ रहने चली जाती है, अपने पति से तलाक ले लेती है। लेकिन इन सब के बीच जो भानुप्रिया है वो अपनी बड़ी बहन से बात किया करती थी। अब जो बड़ी बहन है वो उसे समझाती है कि तू जो कर रही है बहुत गलत है, किसके साथ रह रही है, क्या है, कैसे चली गई, किसी भी अनजान आदमी के साथ चली गई। इस पर भानुप्रिया अपनी बहन को डांट देती है। वो बोल देती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, मेरी ज़िंदगी तुमसे अलग है, मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। अब जब बड़ी बहन को ये सारी चीज़ें बोल दी जाती हैं तो धीरे धीरे इनके बीच में भी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं और बड़ी बहन भी बातचीत करना बंद कर देती है, भानुप्रिया भी बात नहीं करती। अब 2019 रहता है, ठीक ठाक ये लोग एक घर में रह रहे होते हैं, एक तरीके से लिव इन में रहने लगते हैं और इसी में धीरे धीरे इन्हें प्यार भी हो जाता है। फिर लगातार दिन बढ़ते जाते हैं, 20 आता है, 20 में लॉकडाउन लग जाता है और अचानक 12 मई 2020 को इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये खुद राहुल राज ने पुलिस को बयान दिया है। वो बताता है कि 12 मई 2020 को हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है, क्योंकि जो भानुप्रिया है उसे मिर्गी के दौरे आते थे, वो बहुत चिड़चिड़ी थी, वो मुझे मारा पीटा करती थी और इसीलिए मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसका गला दबा देता हूँ। गला दबाने के बाद जो राहुल राज है अब वो सोचता है कि करे क्या। अब एक बार आप सोचिए, एक कमरे में लाश पड़ी हुई है, इसने भानुप्रिया की हत्या कर दी है, बगल में बॉडी पड़ी है, इसे कुछ समझ नहीं आता। अब ये क्राइम पेट्रोल देखने का इतना आदी था, इतना ज़्यादा इसके अंदर क्राइम पेट्रोल का ये फ़ैन था कि हर एपिसोड देख डालता था। यूट्यूब पे इसने पता जाने कितने एपिसोड्स देख लिए और इसीलिए ये उस रात भी यूट्यूब पे क्राइम पेट्रोल खोलता है और इत्तेफाक से इसे जो एपिसोड मिलता है वो ऐसा मिलता है जिसमें इसे लाश ठिकाने लगाने का तरीका बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये खुद बताता है पुलिस को अपने बयान में कि इसने क्राइम पेट्रोल का एपिसोड 774 देखा और उसको देखने के बाद इसे बाकायदा एक आइडिया आया कि इस तरीके से भानुप्रिया की लाश को ये आराम से ठिकाने लगा देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए राहुल राज जैसे ही यूट्यूब पर देखता है 774 एपिसोड क्राइम पेट्रोल का देख लेता है, क्योंकि खुल भी वही जाता है। ये पूरा एपिसोड देखता है, बगल में लाश पड़ी होती है और सामने देखता है इसके घर में, यानी जहाँ ये रेंट पे रहा करता था वहाँ पर एक ड्रम रखा है। अब बगल में लाश है, ये पहले लाश को देखता है, फिर देखता है फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ उस एपिसोड में दिखाई गई, फिर सामने देखता है ड्रम भी रखा हुआ है। अब इसके बाद ये पूरा एपिसोड ख़त्म करता है, बड़े ही इत्मीनान से फ़ोन रखता है और फिर सुबह 4 बजे के आसपास सीमेंट वगैरह लाता है, उसका घोल बनाता है, भानुप्रिया की लाश को ड्रम में डालता है और ऊपर से सीमेंट का घोल डाल देता है। अब सीमेंट का घोल है वो एक तरीके से सीमेंटेड हो जाता है, जम जाता है और लाश से कोई बदबू भी नहीं आती, किसी को पता भी नहीं चलता। ऊपर से कपड़े वगैरह रख देता है। अब लगातार 20 में इसने सारी चीज़ें की, 20 बीतता है, 21 बीत गया, 22 आ जाता है और 22 में महीना आता है जून। अब जून का महीना था, गर्मी बहुत थी, इसके लिए जो राहुल राज था ये कहीं बाहर गया हुआ था, इस वक्त अपने घर में नहीं था और अचानक से एक दिन जो इसका ड्रम था उसमें जंग लग जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और जो सीमेंट था उसमें होल हो जाता है, वो ब्रेक कर जाता है और फिर जो बदबू है लाश की वो आनी शुरू हो जाती है। अब जो राहुल राज है ये तो बाहर था वहाँ से, तो कई दिन से जब लगातार बदबू आती है तो जो इसका मकान मालिक था वो बोलता है कि तुम्हारे कमरे से बदबू बहुत आती है, एक बार आकर देखो, सफाई करो इस कमरे की, तुम इतने दिन से गए हुए हो, बंद पड़ा हुआ है, तो कोई चूहा वूहा मर गया होगा, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, वापस आओ और अपने कमरे को साफ़ करो। अब इसके बाद जो राहुल राज है वापस आता है, उसको शक तो हो गया था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि लाश के बारे में पता लग गया हो। वो आता है, देखता है तो वो उसे दिखता है कि जो उसका ड्रम था उसमें छेद हो गया है, सीमेंट टूट चुका है, छेद हो गया और उसी से जो लाश अंदर पड़ी थी भानुप्रिया की उससे लगातार बदबू आ रही है। अब ये सारी बातें जानने के बाद ये सोचता है कि अब मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे सबसे पहले मकान मालिक को भरोसे में लेना होगा और ये बाकायदा मकान मालिक को पूरी कहानी बताता है, मकान मालिक को बाकायदा भरोसे में लेता है, चीज़ें समझाता है कि देखिए आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझसे ऐसा ऐसा हो गया है और मकान मालिक भी इसके भरोसे में आकर इसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। और इसके बाद जून 2022 में ये लोग उस ड्रम्स को, उसका जो सीमेंट था उसको तोड़ते हैं, लाश को बाहर निकालते हैं। लाश को बाहर निकालने के बाद बड़े ही चुपचाप एक तरीके से छुपे तरीके से उस लाश को जलाया जाता है। जलाने के बाद जो हड्डियां होती हैं उससे ये राहुल राज पीसता है, उन हड्डियों को फिर जाके नदी में बहा देता है और इस तरीके से एक लड़की जो गुमशुदा हुई थी उसके बारे में किसी को पता नहीं, और पता करने वाला था भी कौन, जो भानुप्रिया थी उसकी एक बड़ी बहन थी, लेकिन बड़ी बहन को ये बोल देती है कि तुम अपनी ज़िंदगी से मतलब रखो, तो धीरे धीरे इन लोग के बीच बातचीत बंद हो जाती है। अब भानुप्रिया से किसी को लेना देना नहीं, बड़ी बहन भी भूल जाती है क्योंकि इनकी बातचीत नहीं होती। अब इसीलिए
जो लड़की है उसके बारे में कोई पूछताछ भी नहीं होती, जांच पड़ताल नहीं होती। किसी तरीके से जो आसपास के लोग हैं, जब उन्हें मिसिंग लगती है लड़की, तो जो 2 हवलदार हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाती है, लेकिन इतना बड़ा मामला खुलता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लड़की के वो पहले कत्ल करता है, फिर उसकी लाश को सीमेंट से चुनने की कोशिश करता है, किसी को पता ना चले, लेकिन जब इसका भेद खुलता है तब ये उसे जलाता है, हड्डियाँ पीसता है और फिर उन्हें जाकर नदी में बहा देता है। और इस तरीके से एक ये कत्ल करता है और इसे छुपाने की कोशिश भी करता है और इतने सालों तक बचता भी आ रहा था। एक बार आप ये देखिए, इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब जो एफएसएल टीम वगैरह है वो जांच पड़ताल कर रही है, वो देख रही है। और इसके कहने पर, जहाँ पर ये ज़मीन में बता रहा है कि यहाँ पर मैंने जलाया, इस जगह पर मैंने उसकी जो हड्डियाँ पीसी थी वो फेंकी, तो एफएसएल की जो टीम है वो जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये जो बातें कह रहा है सच है, इसने जो लड़की को फेंका उसके कुछ अंश मिल सकते हो, क्योंकि सबूत जुटाना बहुत ज़रूरी है पुलिस के लिए, जो इसने बातें कह दी। ये मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ, और एफएसएल टीम भी इसलिए सबूत जुटा रही है क्योंकि इसने जो राहुल राज है, जो पुजारी है, इसने सारी बातें पुलिस को बता दी। एक कत्ल का मोटिव बता दिया, कत्ल कैसे किया वो बता दिया, कत्ल को से इसने कैसे छुपाया वो कत्ल, सब कुछ बता दिया। लेकिन जैसे ही इसको वकील मिला, ये पलट गया। वकील मिलते ही इसने अपनी कहानी और अपनी थ्योरी पूरी बदल दी। अब ये नहीं बोल रहा कि इसने कत्ल किया है। एक बार आप खुद सुनिए कि अब ये मीडिया के सामने क्या चीज़ें बोल रहा है, और सीधे सीधे जो चीज़ें सामने आई, जो पुलिस कह रही है कि इसने कत्ल किया, उनको झुठला रहा है। फिर वो बस लॉकडाउन के बाद से मेरे को कभी मिली नहीं सर, सही बात ये है। लॉकडाउन के बाद से नहीं मिली ना सर। 2020 में 14 मई के दिन वो चली गई थी, फिर उसके बाद मेरे से कभी मिली नहीं सर। क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते थे आप? वो तो सर सभी लोग देखते हैं अमूमन। क्राइम पेट्रोल किसी का भी फेवरेट शो है आज की तारीख में। कोई बड़ी बात आमतौर पर शो देखते थे आप? लगभग देखता हूँ। हाँ, लगभग सभी शुरू से, मतलब पहले टीवी पे देखता था, कोई छूट जाता था तो मोबाइल पे देखता था। तो क्या मतलब वही कारण था क्या? आप देखा, कोई प्लान था क्या आपके दिमाग में? नहीं, कोई प्लान नहीं था, बस ये था परेशान था, या तो किसी तरह से चली जाए या कुछ हो जाए। उसके पति को भी मैंने कहा भाई तुम लेकर के जाओ, बहन को भी कहा भाई लेकर के जाओ। सपोर्ट नहीं कर रहा था पति कोई भी? उसको बहन ने तो मेरे को कह दिया, गाली गलौज करी उसकी बहन ने और उसके पति ने मेरे साथ। वो मतलब उससे वो ज्यादा परेशान थे? वो उनके ऊपर 8-10 मुकदमे कर रखे उसने। पति के ऊपर मुकदमे कर रहे हैं, पति के ऊपर जानलेवा हमले का मुकदमा आया, जो 8 दिन तक 10 दिन तक वो जैसी भुगता है वो। आपने उसको मारा, उसके बाद कैसे सीखा उसको? नहीं, उसको मारा ये बात तो आप मेरे को कैसे कह सकते हैं? मैंने तो अभी तक ऐसी कोई बात है नहीं, कोई मारा करा। ठीक है, तो भाई पुलिस का की जो कार्रवाई है वो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, और बाकी आगे का जो किया उसमें अफसोस है आगे जो भी भाई मेरा अफसोस किस बात का? भाई मैं मेरे पास से चली गई, उसके बाद में क्या अफसोस करूंगा मैं उसके ऊपर? भाई मैं उसके ऊपर, भाई चली गई, उसके बाद में नहीं मिली है, उसको कई बार फोन भी किया, वो नहीं आई, तो वो उसके बाद में मैं क्या अफसोस करूंगा? उसके बाद में ये भाई पुलिस का अपना कार्य वो कर रही है, और आगे कोर्ट को जो करना है वो कोर्ट करेगा। भाई केस ओपन करना पुलिस का काम है, केस को क्लोज करना न्यायालय का काम है, तो न्यायालय जो भी केस को क्लोज करेगा वो मुझे स्वीकार होगा। तो सुना, अब ये साफ तौर पर कह रहा है कि ये तो आप लोग कह रहे हो, ये तो बनी बनाई बातें हो गई हैं कि मैंने कत्ल किया है, बल्कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और ये सारी बातें ये अब इसलिए कह रहा है क्योंकि इसे वकील मिल गया है, वकील ने इसे सारी चीज़ समझा दी हैं। क्योंकि देखिए, लाश है नहीं, कोई लड़की गायब हुई, किसी ने ऐसी चीज़ देखी नहीं, इन्हें जलाते हुए किसी ने नहीं देखा, जो इन्होंने हड्डी पीसी इस आदमी ने, राहुल राज ने, उसे किसी ने नहीं देखा, बहाते हुए किसी ने नहीं देखा, तो कोई ऐसा सबूत नहीं है। और इसीलिए अब इसको साबित करने के लिए जो पुलिस वाले हैं और उनके साथ जो एफएसएल टीम है वो उन जगह पर गई है, हर तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इस आदमी ने ना सिर्फ एक महिला का कत्ल किया, बल्कि इस तरीके से उसे छुपाने की कोशिश भी की कि ये सालों साल बचता रहा।